जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूत्रों के बारे में। जो रीट के अंदर स्पेशल सूत्र जो आते हैं, जैसे सूत्रों के बारे में बात कर ले, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर पहला संज्ञा प्रकरण है। ठीक है, पहला क्या है? लघु सिद्धांत जो कौमुदी है हमारी, जिसका पैटर्न हमारे लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है, आज हम उसके जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके जो सूत्र हैं वो रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, जो भी अपने संस्कृत का एग्जाम देते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे हलंत्यम है, उपदेश अंत्यम, अलिश्यात, ये जो इसकी वृत्ति है। और उसके बाद में तस्य लोपा है, आदर्शन लोपा है, संयोगांतस्य लोपा है। इस प्रकार के जितने भी सूत्र हैं वो क्या कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, तथा उनके बारे में परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, इत संज्ञा कौन करता है, किन की इत संज्ञा होती है, ये सभी बातें पूछी भी जाती है। तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। इसके अंदर हम सूत्रों को पढ़ेंगे, एक वीडियो में या दो वीडियो में सूत्रों को पूरा पढ़ेंगे हम। तो आप वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और कमेंट आपको करना ही करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो वो प्राप्त होते रहेंगे। तो आज देख लेते हैं अपनी जो लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं, इसके अंदर जो सूत्र हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की, सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले जो थे भट्टोजी दीक्षित। इनके रचयिता कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, जिनका पूरा नाम था वरदराजाचार्य भट्टोजी दीक्षित। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, इसके अंदर 3978 ऐसे करके क्या है सूत्र हैं। उनमें से जैसे इत संज्ञा वाले जो सूत्र हैं, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है इत संज्ञा। इत संज्ञा किससे होती है, इत संज्ञा क्या है, इन सभी के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इत संज्ञा क्या है? तो इत संज्ञा में बताया जाता है कि जैसे पहला एक सूत्र है संज्ञा प्रकरण का, हलंत्यम। सूत्र का नाम है हलंत्यम। ये कहता है उपदेश अवस्था में आने वाले जो अंतिम हल वर्ण है उनकी क्या कर देता है? इत संज्ञा कर देता है। उपदेश यानी जो भी 14 सूत्र के अंतिम वर्ण होते हैं, ठीक है, उपदेश अवस्था में आने वाले अंतिम हल में आने वाले अंतिम हल की क्या कर देता है? हल की इत संज्ञा कर देता है। इत संज्ञा कर देता है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा का मतलब हलों की इत संज्ञा करता है। हल क्या है? तो आपको एग्जांपल दे देता हूं। हल क्या है? हल एक प्रत्यार है। ठीक है, प्रत्यार है, हल प्रत्यार है। हल प्रत्यार जब भी बनाएंगे हम तो 14 सूत्रों में से बनाना पड़ेगा। 14 जो सूत्र है हमारे, उन 14 सूत्रों में बनाना पड़ेगा, जिन सूत्रों को हमने नाम लिया है माहेश्वरी। उन सूत्रों को कहते हैं हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। माहेश्वरी जो सूत्र है, अयुण, रिल, रिक, एयोंग, अयो, छायावर, यमगणनम, जबाया, गर्दस, जबगर्दस, ये जो सूत्र है अपने, इन्हीं सूत्रों को हम 14 सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। तो इनके अंदर जो हल प्रत्यार है, यानी 42 प्रत्यार बनाए गए हैं। 42 प्रत्यार बतलाए गए हैं, जो इस व्याकरण की रचना करने वाले जो महान पाणिनि थे, उन्होंने 42 प्रत्यार बताए। उसमें से एक प्रत्यार है हल। हल का मतलब है प्रत्येक व्यंजन, व्यंजनों की बात हुई है। ठीक है, इसमें सारे व्यंजन आएंगे। ठीक है से लेकर के और ल तक जब गिनेंगे तो इसमें पूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजन के जो अंतिम वर्ण होते हैं, ये 14 सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं, जिनके नीचे हलंत होता है, जिनकी गणना भी नहीं की जाती है। जैसे मैं एक दो लिख कर बता देता हूं। जैसे अ, ई, उ, ण, रे, रे, क, ए, ओ, च।
अब देखो इसके अंदर क्या है कि इनको अगर एक साथ मिला दें, अयूण, रिलरिक, अयौच, एऔच, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के 3, ये 2, ये 2, 5 2 7 हो गए। इन सातों को तो गिना जाएगा, परंतु ये जो अंतिम वर्ण है ये क्या है? हल वर्ण है। हल का मतलब क्या होता है? जिनके नीचे हलंत होता है, ठीक है। वैसे हल कहा जाता है, हल संधि कहते हैं। हल संधि का मतलब क्या? व्यंजन है। ये व्यंजन है लेकिन इनके नीचे हलंत है, इसलिए इनकी क्या हो जाती है? इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है। बात आई समझ में? उपदेश अवस्था में आने वाले जितने भी अंतिम हल वर्ण हैं उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये होते हुए भी नहीं गिने जाते, जिसे जैसे इंग्लिश में आप कह देते हो साइलेंट रहते हैं, उसी प्रकार की बात है, साइलेंट रहते हैं ये, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे की। उसके बाद में है चुटू। एक चुटू प्रत्यय है, चुटू सूत्र है, प्रत्यय क्या है? चुटू सूत्र है। ये वैसे काम आता है प्रत्ययों में, ठीक है। यानी जब भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थिति होती है तब इसका प्रयोग लिया जाता है। तो प्रत्यय पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको रहने दो। हम पढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं तस्य लोप की, ठीक है। तस्य लोप है, और तस्य लोप जो है उससे क्या होता है? इत संज्ञा होती है। उन वर्णों की क्या कर देता है? वो लोप कर देता है। जिन वर्णों का ये, जैसे हमने यहां पर लिख दिया तस्य लोप, तस्य लोप सूत्र हो गया। तो इत संज्ञक जो वर्ण है, इत संज्ञक वर्णों की क्या कर देगा? लोप कर देगा, ठीक है। लोप करना, ये इसका काम है, तस्य लोपा, ठीक है। और उसके बाद में आता है आगे जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, 1 नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आ गया, ये 3 नंबर पर आ गया हमारा तुल्यस्य प्रयत्नम, तुल्यस्य प्रयत्नम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। इसको तुल्यस्य भी कह सकते हो। तुल्यस्य कैसे कहोगे? तुल्यस्य, ठीक है। तुल्यस्य प्रयत्नम भी कह सकते हो, ये हटा करके, ठीक है। इसको पूरा से साफ लिख देता हूं मैं, तुल्यस्य प्रयत्नम, ठीक है। ये बात हो गई तुल्यस्य प्रयत्नम की। अब तुल्यस्य प्रयत्न क्या करता है उसके बारे में जब बता देता हूं। सवर्ण संज्ञा करने वाला जो ये सूत्र है, ये क्या करता है? सवर्ण करता है। सवर्ण का मतलब सवर्ण करने का सूत्र, करने का सूत्र, सवर्ण संज्ञा कर देता है ये, ठीक है। सवर्ण संज्ञा करता है, भाई सवर्ण संज्ञा करता है। अब सवर्ण संज्ञा क्या होती है? जैसे सवर्ण का मतलब समान वर्ण वाले, कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण कंठ, कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है, इनमें समान उच्चारण स्थान वालों का, जैसे तय तथा थ का समान उच्चारण स्थान है, ठीक है। इनका क्या करता है? सवर्ण संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा करता है, ठीक है। परस्पर उनकी क्या हो जाती है? जैसे तय थ की परस्पर क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आता है हलोंतरा संयोगः। तीसरा सूत्र आता है हलोंतरा संयोगः। हलोंतरा संयोगः। अब हलोंतरा जो संयोग है, ये जो सूत्र है ये क्या करता है? हल अंतरः संयोग। देखो सूत्र को पढ़ करके भी हम पता लगा सकते हैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। हल माने व्यंजन हो गए, अंतरा माने बीच में, संयोग माने संयोग होना, ठीक है। ये देखो क्या कहता है? संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये क्या करेगा? संयोग संज्ञा करेगा। क्या करेगा? संयोग करेगा।
संयोग संज्ञा करता है। ठीक है, संयोग संज्ञा करता है। हलंत्यम क्या करता है, तस्य लोप क्या करता है, तुल्यस्य प्रयत्न क्या करता है, हलंत्र संयोग क्या करता है, इन सभी के बारे में मैं बता रहा हूं विस्तार से। ठीक है, दो या दो से अधिक हलों की बिना किसी अचों के व्यवधान के संयोग संज्ञा हो जाती है। यानी दो, ये क्या कहता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जब हलों की, दो या दो से अधिक हलों की बिना किसी अचों के व्यवधान के, अचों के व्यवधान के क्या कर देता है, ये संयोग संज्ञा कर देता है। व्यवधान के संयोग संज्ञा करता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संयोग संज्ञा का मतलब क्या है। बिना किसी अचों के व्यवधान, यानी अच का कोई व्यवधान नहीं आएगा इसके अंदर। जैसे नाम ले लेते हैं हमने इंद्र। इंद्र जो नाम है ये ले लिया, उदाहरण में हमने लिख लिया इंद्र। ठीक है, इंद्र को अलग अलग करो। इंद्र ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस ए। हमेशा याद रखना, जो नीचे वाला होता है ना वो पूर्ण होता है, और जो जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। तो द हमारा आधा है, र हमारा क्या है, पूर्ण है। तो अब इन दोनों के बीच के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अच का व्यवधान नहीं है, तब भी इनके अंदर क्या कर दी इसने, संयोग संज्ञा कर दी, जिससे द और र मिलकर के क्या बन गए, द्रय बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से इसने ये बताया है कि ये दो या दो से अधिक हलों की बिना किसी अचों के व्यवधान के क्या कर देता है, संयोग संज्ञा कर देता है। उसके बाद में है उच्चैर उदात्त। उच्चैर उदात्त, आगे वाला सूत्र पढ़ लेते हैं। आगे वाले सूत्र का नाम है उच्चैर उदात्त। संज्ञा प्रकरण में आने वाले सारे सूत्र हैं ये। ठीक है, उच्चैर उदात्त तो है, उच्चैर उदात्त। उच्चैर उदात्त जो है वो क्या कहते हैं, उच्चैर उदात्त का वैसे कह देते हैं उदात्त संज्ञा करता है ये। ठीक है, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र। अब ये क्या करता है उसके बारे में जान लेते हैं। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले वर्णों की उदात्त संज्ञा कर देता है। यानी जितने भी उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण स्थान आप समझते होंगे। उच्चारण स्थान का मतलब है जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, जितने भी होंगे यानी ऊपर के हिस्से से बोले जाने वाले वर्णों की क्या करता है, वर्णों की क्या कर देता है, उदात्त संज्ञा करता है ये। ठीक है, उदात्त संज्ञा करता है। आपको अगर पूछ ले कि उच्चैर उदात्त का क्या करता है, तो उच्चैर उदात्त क्या करता है, उदात्त संज्ञा करता है। किन की करता है, जो ऊपर के हिस्से से बोले जाने वाले जो भी वर्ण है, तालवा जैसे तालु कहते हैं। ठीक है, तालु जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, ये जो है ऊपर के हिस्से से बोले जाने वाले जितने भी वर्ण हैं उनके क्या कर देता है, उच्चैर उदात्त संज्ञा कर देता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो मैं यहां तक रोक देता हूं। उसके बाद में हम आगे के सूत्र भी पढ़ेंगे। तो इन सूत्रों में आपको रीट में फर्स्ट ग्रेड में जो भी संस्कृत का एग्जाम होता है उसके अंदर इन सूत्रों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आप गौर से इस वीडियो को देख करके समझिए। तथा साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी हो, जैसे रीजनिंग पढ़नी हो और इंग्लिश भी पढ़नी हो, तो आप केडी के नाम से एक चैनल है, उस चैनल को आप देख करके पढ़ सकते हो, जिससे आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ भी है, उसके पास में मैथ भी पढ़ाते हैं वो सर। तो ये रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ इत्यादि इनको भी अगर आपको कंप्लीट करना है, तैयारी करनी है,
तो ये जो इनका जो चैनल है रीजनिंग मैथ इनका, ये मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक दे दूंगा, जिससे आप इनके चैनल के ऊपर अच्छी तरह से अपनी अध्ययन को कर सकते हो। जो आपकी रुकावट है वो इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, बड़ा ही अच्छा व्यवहारिक रूप से पढ़ाते हैं, तो एक बार जरूर पढ़ करके देखिए। और अपना जो चैनल है इसके ऊपर लगातार बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। जय श्री गणेश, राधे।